हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा रिगार्डिंग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर रीनीट 2026। और स्पेसिफिकली अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड गाइड करूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक इनटू द कंसिडरेशन और किन कैंडिडेट्स को जो है ना ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो जो हमारे JNK के टॉप मेडिकल कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा में भी अपने सीट शेयर देते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पहले हम देख लेते हैं, जब भी आपका डेट आ जाएगा फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे JKBOP पे रजिस्टर करते हैं वैसे यहाँ पर भी। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी है वैसे वहाँ पर भी है, तो सेम ही है। आपको यहाँ पर क्लास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा यही मतलब 10th सर्टिफिकेट फॉर नीट होनी चाहिए, 10th CGPA कन्वर्शन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, अपलोड लाइक कैंडिडेट सिग्नेचर, कैंडिडेट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इंप्रेशन एंड फिंगर इंप्रेशन एज वेल। और नीट पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए आपका। और फोटोग्राफ जो है ना दूसरा दैट इज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। उसके लिए आपका चलेगा लाइक आधार कार्ड चलेगा, वोटर ID चलेगा। और इसके अलावा कोई यूटिलिटी बिल भी अगर आपको घर पे आते होंगे तो वो भी चलेगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड एंड वोटर ID कार्ड और जो आपकी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे आपको मैचिंग होनी चाहिए नेम्स और एड्रेस में, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना आ जाए फ्यूचर में। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यहाँ पर भी आधार यूज़ कर सकते हो, पैन यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो अपना, एंड स्कूल ID फॉर वेरिफिकेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करनी होगी, लाइक SC होगी, ST या OBC ये होगी। PWD कोई कैंडिडेट होगा तो उसको वो सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। EWS कोटा को सेटिस्फाई कर रहा होगा कोई कैंडिडेट तो उसको वो सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। या कोई कैंडिडेट होगा जो कि फॉरेन कैंडिडेट होगा तो अकॉर्डिंगली उसको एम्बेसी एंड सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको समझा के रखे हैं। एटलीस्ट दीज डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए ताकि आप इजीली MCI AIQ काउंसलिंग फॉर नीट 2026 के लिए रजिस्टर कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडिया कोटा। अब दूसरी बात, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि 600+ जिसका भी स्कोर JNK में आ रहा है उसको मस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए इन द AIQ काउंसलिंग। वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एंड रिक्वेस्ट क्या है वो भी समझाऊंगा, ब्लंडर्स जो है अवॉइड करने वो, और वेकअप कॉल भी है। आप पहले देख लेते हैं कि हमारा जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इससे कितनी सीट्स इस साल जाने वाली हैं अप्रॉक्सीमेटली, इससे कितनी सीट्स जाने वाली हैं इस साल अप्रॉक्सीमेटली इन द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू शेयर विद यू सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेड काउंसलिंग। जैसे आप देख सकते हो मेरे वीडियोस के नीचे बहुत सारे 100, 200, 300, 400 में कमेंट्स होते हैं। सो सबको रिप्लाई करना और सबको अकॉर्डिंगली काउंसल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर आपकी तरफ से ही सजेशन मिली थी, उसी सजेशन को कैच करके मैंने सोचा लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो पहले दिन ही जब हमने स्टार्ट किया, आई हैव गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। तो यहाँ पर हमने एक टेलीग्राम पे एक अलग सा सेक्शन यानी एक फोल्डर बनाया दैट्स प्रो मेंबर्स करके। इसमें फर्स्ट डे को ही आपको 8+ मेंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक मेरा एक फ्रेंड इसको कंट्रोल कर रहा है, एंड आई यूजुअली रिप्लाई दीज जो भी आपको कंसर्न होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द आफ्टर द नीट एग्जाम टिल द लास्ट डे ऑफ द काउंसलिंग। इस दौरान जो भी आपको कोई भी डाउट होगा इन द स्टेट कोटा काउंसलिंग एंड इवन थोड़ा बहुत ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी आपको हेल्प चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो 8 to 9 PM यूजुअली मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई करता हूँ, और डे के दौरान आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा इज इन सम अदर्स हैंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपको इस पेड काउंसलिंग में ज्वाइन करना होगा, मैंने YouTube पे अपना पोस्ट भी डाल दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट आर द रूल्स। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ। दैट इज़ 1-on-1 काउंसलिंग होने जा रही है, ओनली 15 स्लॉट्स लिए जाएंगे, 450 आपको फी होगा। और एंड पे अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो 250 आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट 24 आवर्स में अगर आपको लग रहा है सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आपको सारा रिफंड मिल जाएगा, सारा एनालिसिस करके तो आपको बताया जाएगा। ये जो QR है ये स्कैन करके आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कंटैक्ट कर सकते हो, एंड आफ्टर द पेमेंट इज डन यू विल बी एडेड टू द प्रो मेंबर्स फोल्डर, ठीक है। अभी आपको पता ही है कि लाइक GMC श्रीनगर, GMC जम्मू और जो हमारे पास GMC रजौरी हैं, इनमें सीट्स अप्रूव हो गई है, लाइक 50-50 सीट्स इन सब में ऐड हुई हैं। तो वो सब कंसिडर करने के बाद भी हमने देख लिया कि GMC श्रीनगर से कितनी जाएंगी, GMC जम्मू से कितनी जाएंगी, सिक्किम से कितनी जाएगी, AIIMS जम्मू से तो 100 सीट्स रहती हैं, और जो कॉलेज 150 सीट्स सीट मैट्रिक्स वाले हैं उनसे कितनी सीट्स जाएंगी, और कॉलेज जिनका 100 सीट मैट्रिक्स हैं उनसे कितनी सीट्स जाएंगी। पहले आपको याद होना चाहिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए 40% रिजर्वेशन होती है, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन, SC के लिए 15% रिजर्वेशन एंड ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन होती है। GMC श्रीनगर से देखोगे और GMC जम्मू से देखोगे तो इक्विवेलेंट है, लाइक जनरल से इनको 14 या 15 सीट्स यहाँ से देनी पड़ती हैं। EWS में 3 to 4 सीट्स रहती हैं, OBC में 10 सीट्स रहती हैं, SC में 5 सीट्स रहती हैं, और ST में 2 to 3 सीट्स रहती हैं। मतलब अगर आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करोगे और आप SC में फॉर एग्जाम्पल हो तो आपको वहाँ पर सीट मैट्रिक्स हैं 5, और यहाँ पर कोई जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर पहले 5 SC में मेल्स टारगेट कर रहे हैं तो उन मेल्स को ही मिलेगी, अगर पहले 5 फीमेल्स SC में GMC जम्मू में टारगेट करें तो उनको ही सीट मिलेगी। सो यहाँ पर कोई जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 नहीं है। सेकेंडली, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से जनरल की कितनी सीट्स GMC श्रीनगर में एज वेल एज GMC जम्मू में फिल होंगे
14 या 15 रेस्पेक्टिवली आप जीएमसी जुम्मू में भी देख सकते हो। उसके बाद हो गई सिक्किम्स में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जनरल में 78 सीट्स फिल होंगी, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स फिल होंगी, ओबीसी में 5 सीट्स फिल होंगी, एससी में 2 to 3 सीट्स फिल होंगी, एसटी में 1 या 2 सीट्स फिल होंगी। अगर ये 125 से 150 सीट्स बढ़ गए इस साल सिक्किम्स में, तो ये इसका जो वो सिक्किम्स का जो कोटा है इन द ऑल इंडिया कोटा, वो कॉलेज लाइक जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी कठुआ, जेएमसी डोडा, जेएमसी राजौरी एंड जेएमसी बारामूला जैसा कोटा बन जाएगा। फिलहाल हम ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। 125 के हिसाब से इनका सीट मैट्रिक्स 15% जब जाता है तो उसमें 19 सीट्स टोटल आ जाती हैं। तो 19 सीट्स में जनरल की 7 to 8 रहती हैं, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 2 या 3 एंड एसटी की 1 या 2। एम जुम्मू की 100 सीट्स हैं टोटल, तो जनरल में 39 या 40 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 27, एससी में 15 एंड एसटी में 7 या 8 सीट्स। कॉलेज जिनकी 150 सीट मैट्रिक्स है इन द ऑल स्टेट कोटा, उसमें 15% शेयर करने के बाद जनरल को वहाँ पर शेयर है 9 सीट्स, ईडब्ल्यूएस को 2, ओबीसी में 5 या 6, एससी में 3 एंड एसटी में 1 या 2 सीट्स। ये सब कॉलेज का ऐसे ही जिनमें 150 सीट मैट्रिक्स है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। कॉलेज जिनका सीट मैट्रिक्स 100 है, जैसे जेएमसी उधमपुर है और जेएमसी हंदवाड़ा है, वहाँ से जनरल के लिए 6 सीट्स जाती हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 या 2, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 सीट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टोटल सीट मैट्रिक्स इन द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फ्रॉम द कॉलेज ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे इंक्लूडिंग एम्स जम्मू की बात हो रही है यहाँ पर, तो जनरल के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में फ्रॉम द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 135 सीट्स रहती हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 34 सीट्स जाती हैं, ओबीसी के लिए 90 सीट्स जाती हैं, एससी के लिए 46 सीट्स जाती हैं एंड एसटी के लिए 28 सीट्स जाती हैं। तो टोटल सारी कैटेगरीज को मिलाकर 333 सीट्स के अराउंड आपको यहाँ पर जो है ना कोटा बन जाता है, जो कि जो कॉलेज ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उनसे सीट्स पूल हो जाती है इन द ऑल इंडिया कोटा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर रख दिया कि क्या सीट मैट्रिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेडली फॉर द नीट 2026 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास लास्ट ईयर रैंक्स थी उस इंस्टीट्यूट में देख लो, ओपन मेरिट, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी को कंसिडर करके ये मैंने सारी रैंक्स लिख के रखी है, सारी रैंक्स लिख के रखी हैं किस कैटेगरी के अंदर कौन सी रैंक फिल हुई है और इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी इन दिस सिक्किम्स इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ओपन मेरिट की जो ये सारी रैंक्स है ना, ये सारी रैंक्स फिल हुई हैं फ्रॉम द स्टेट स्टूडेंट्स। जो हमारे पास आप देखोगे ना लाइक अगर आप देखोगे हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आया था, अगर आप देखोगे 2797 ऑल इंडिया रैंक, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा 2797 ऑल इंडिया रैंक, 2797, ये देखो 2797 ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो यहाँ पर येलो कलर कर दिया है मैंने, दैट मीन्स दीज आर द रैंक्स जो हमारे पास हमारे अपने पीएमएल से निकले हैं, दैट मीन्स दीज गाइज हैव कंट्रीब्यूटेड। ओपन मेरिट में यहाँ पर देखो सिक्किम्स में सारी सीट्स फ्रॉम द स्टेट यानी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही फिल हुई थी, दैट्स गुड न्यूज़। एंड अगर आप जेएमसी श्रीनगर में देखोगे एक सीट को छोड़कर सारी सीट्स फिल हुई थी यहाँ पर ही, और जेएमसी जम्मू में लाइक दिट्स बैड न्यूज़, यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 10 सीट्स में आप देखोगे 1 या 2 या 3 सीट्स फिल हुई थी, दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि अच्छी रैंक्स लेने के बाद भी यहाँ पर ये सीट्स फिल नहीं हुई, बल्कि फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आर नॉन डोमिसाइल ऑफ जेएंडके उन्होंने फिल की थी। सो ये थिंग आपको सोचना पड़ेगा। फिर हो गए एमएस जम्मू तो बिल्कुल ही मतलब लाइक नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ओपन मेरिट की बात करें 1, 2, 3 एंड 4, मैंने फिर इसमें मतलब चेक करना छोड़ ही दिया क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ 4 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 40 जो ओपन मेरिट में यहाँ पर फिल होता है कोटा, वो हमारे पास सिर्फ 4 कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ या यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एंड इसमें 36 जो है ना नॉन डोमिसाइल ऑफ जेएंडके ने फिल किया है। सो इस चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं हमारे पास, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं पार्टिसिपेंट्स हैं वो एम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं अगर वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। अगर आपके पास एम्स हैं तो इसको भी टारगेट करना चाहिए अगर आपके पास गुड रैंक है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू शो इज लाइक अगर आप जेएमसी श्रीनगर में देखोगे 654 से भी लास्ट ईयर बेटर रैंक थी, तब भी इसको टारगेट नहीं किया गया। अगर मैं आपको दिखाऊंगा टॉप रैंक इससे अच्छी थी, इट्स बेटर अगर उस रैंक ने फिर कहीं और पर एडमिशन लिया होगा, मतलब ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कहीं और पर मिला होगा। देखो 423 रैंक हमारे पास थी, 6 यहाँ से क्या थी पहली रैंक जो फिल हुई 654, हमारे पास 623 रैंक थी। मतलब अगर इन्होंने स्टेट कोटा में ही या यूटी कोटा में ही सीट ली है, दैट मीन्स ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। अगर उनको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू इससे कोई बेटर कॉलेज मिला है आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स अनदर थिंग। बट अगर इनको अपने ही स्टेट में फिर कॉलेज लेना पड़ा थ्रू द स्टेट कोटा और यहाँ से पॉसिबिलिटी थी ये हमारे स्टेट में ही सीट ले सकते थे थ्रू द ऑल इंडिया कोटा इन द टॉप इंस्टीट्यूट, तब भी नहीं लिया, तो दैट इज़ के उनको इल्म नहीं था, उनको समझ नहीं थी कि ऑल इंडिया कोटा से इनको सीट मिलेगी भी या नहीं। सो दिस इज़ अ थिंग आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऑल इंडिया कोटा में आपको अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 2025 में सिक्किम्स में अप टू 8 के ओपन मेरिट में फिल हुई है और अप टू 3.5 के जेएमसी श्रीनगर में फिल हुई है, अप टू 6 के जेएमसी जम्मू में फिल हुई है। सो व्हाट आई हैव पुट हियर इज़ के अगर आपकी 10 के तक रैंक आती है इन द ऑल इंडिया रैंक, अगर आपके पास 10 के है यानी 10,000 तक की ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको AIQ में मस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड यू नो दैट सम 10,000 to 11,000 कैंडिडेट्स आर देयर जिनको 600 प्लस स्कोर है इस साल। दैट्स ओबियसली द थिंग टू बी अंडरस्टूड कि 600 प्लस वाले जो है ना वो 10 के प्लस हैं,
दैट मीन्स 600 प्लस वाले इनको 10K तक रैंक आ जाएगी और मैक्सिमम रैंक लास्ट ईयर सीट फिल हुई थी दैट इज 8K। इस बार सीट्स इंक्रीज होने वाले हैं तो ऑब्वियसली दिस मे गो टू अप टू 10K। दैट्स वाई जो 10K पे स्कोर आ रहा है अराउंड 600 604 605 के आसपास, तो 10K तक अगर आप ओपन मेरिट वाले हो आप जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। यू मे बी गेटिंग ईदर सिक्किम्स, GMC जम्मू और GMC श्रीनगर, ठीक है। सो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में टॉप कॉलेज नहीं मिल रहे हैं देन ओबियसली यू विल स्किप राउंड 2 और आप पार्टिसिपेट करोगे अपने स्टेट कोटा में। सिमिलरली अगर आप देखोगे EWS में 13K तक मतलब सिक्किम्स में सीट मिली है, GMC श्रीनगर में 9K तक सीट मिली है और GMC जम्मू में 10 to 11K तक सीट मिली है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको मैंने दिखा के रखा है कि GMC जम्मू में SC में कहाँ किस रैंक तक सीट मिली है, ST में अप्रॉक्सीमेट इस बार किस रैंक तक सीट मिलेगी, OBC में अप्रॉक्सीमेटली किस रैंक तक सीट मिलेगी। इसी तरह से आप देखोगे GMC श्रीनगर में ओपन मेरिट में अप टू 3.5K तक रैंक मिलेगी इस बार, सीट मिलेगी इस बार। EWS में 9K तक और SC में अप टू 60K, ST में अप टू 40K एंड OBC में अप टू 11K तक की जो है सीट मिलेगी इस बार इन द GMC श्रीनगर। सिक्किम्स में देखोगे तो अप टू 8K इस बार सीट मिलेगी इन द ओपन मेरिट। EWS में अप टू 13K सीट मिलेगी इस बार, SC में अप टू 80K इस बार सीट मिलेगी, ST में अप टू 45K इस बार सीट मिलेगी एंड OBC में अप टू 13K ऑल इंडिया रैंक इस बार सीट मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास NTA का डाटा है कि जो 600 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं, 600 to 650 इन्होंने 600 to 650 उन्होंने बोले 8400 कैंडिडेट्स हैं, इससे ऊपर सम 1300 कैंडिडेट्स हैं और सम 1900, तो ओवरऑल ये 10,000 कैंडिडेट्स बनते हैं जो 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज ओबियसली 10K में आपको एक अपर लिमिट रख रहा हूँ ओपन मेरिट में। अगर आपकी 10K रैंक आ रही है तो आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करो, आपको डेफिनेटली हाईली 90% चांस है आपको GMC श्रीनगर, सिक्किम्स एंड व्हाट इज कॉल्ड GMC जम्मू में सीट मिलेगी। एंड इन एडिशन टू दिस अगर आप MS जम्मू को भी टारगेट करोगे विद इन 6000 की रैंक में तो आपको MS जम्मू भी मिलने की हाईली लाइकली चांसेस हैं। फिर अगर आप देखोगे हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं बताऊंगा कि 600 रैंक तक में GMC जम्मू की बात करूँ, मैंने बहुत सारी कैटेगरीज में देखे इंस्टेड ऑफ GMC जम्मू आफ्टर GMC श्रीनगर एंड सिक्किम्स दे आर टारगेटिंग GMC अनंतनाग। सो ये आपको अपनी चॉइस है, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप जाओगे, ठीक है। उसके बाद हो गया लाइक आप देखोगे 27,000 तक, अगर आप देखोगे 27,000 तक आपको लाइक 590 प्लस, अगर आप देखोगे 550 to 600 के अराउंड 27,000 कैंडिडेट्स हैं और 590 प्लस अगर आपको स्कोर कर रहा है कोई भी कैंडिडेट 590 प्लस स्कोर आपको आ रहा है और आप EWS से OBC को बिलोंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको क्या है आपको जो ऑल इंडिया कोटा काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको सीट मिलेगी, हाईली लाइकली चांसेस है। SC में अगर आप देखोगे SC में 77,000 रैंक के अराउंड, अगर आप देखोगे 77,000 के रैंक के अराउंड अगर आप देखोगे मतलब दैट मीन्स 500 के अबव अगर आप SC में हो तो आपको पार्टिसिपेट करना मस्ट है, आपको सीट मिलने के चांसेस अच्छे हैं। और ST में आप देखोगे ST में अगर आप लाइक 535 प्लस स्कोर कर रहे हो तो इससे अबव स्कोर कर रहे हैं यानी 50,000 रैंक से ऊपर ला रहे हो लाइक 48,000 46,000 40,000 तो आपको टारगेट करना चाहिए इन द ऑल इंडिया कोटा, तो आपको हाईली लाइकली चांसेस हैं द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलेंगे लाइक MS जम्मू, GMC श्रीनगर एंड सिक्किम्स। सो ये मैंने आपको समझा दिया ऑल कि अगर आपकी जनरली अगर आप देखोगे ओपन मेरिट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहती है तो यहाँ पर सिंपल सजेशन है, अगर आपको 10,000 रैंक या इससे अंडर रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आप ऑल इंडिया कोटा में काउंसिलिंग कीजिए, आपको वहाँ पर सीट डेफिनेटली मिलेगी इन द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई टारगेटिंग। इंपॉर्टेंटली इज टारगेटिंग। अगर आप 6K भी हो और आपको अच्छे से प्रेफरेंस फिल नहीं करनी आएगी तो तब भी आप ये कॉलेजेस मिस कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा। तो जब आपकी अच्छी रैंक है तो आपको अच्छे से टारगेट करना चाहिए। अच्छी रैंक है, चाहते हो अपने स्टेट में सीट लेना इंस्टीड ऑफ एनी अदर टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको टॉप पे अपने स्टेट के कॉलेज रखने हैं, उसके बाद बाकी प्रेफरेंसेस देनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सीट मैट्रिक्स समझ आ गया होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी समझ आ गया होगा, और जो रैंक वाइज अगर मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड रैंक कहाँ पर किस कॉलेज में क्लोज होगी विद रेस्पेक्ट टू एवरी कैटेगरी, तो ये भी मैंने आपको समझा के रख दिया यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंटली इसकी GMC जम्मू में थोड़ा टारगेटिंग कम हो रही है, मतलब GMC जम्मू में अपने स्टेट के ही जो एस्पायरेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं वो टारगेट कम कर रहे हैं और MS जम्मू में तो बिल्कुल ही लेस नज़र आ रहा है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, इनको मिस करना इज़ लाइक नॉट लेस देन अ ग्रॉस मिस्टेक, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हमारे पास स्टेट कोटा में है फॉर ऑल द कैटेगरीज फॉर ऑल द टॉप मेडिकल कॉलेज विद रेस्पेक्ट एवरी वर्टिकल कैटेगरी, एक ही वीडियो में सारी डिटेल्ड एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।